100% सहमत हाँ। मैं कल ट्वीट भी किया है, प्रूफ नाल ट्वीट किया है कि शरारती तत्व ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ नेता ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शरारती तत्व भी हैगे और वो फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये जो उतावलापन है ये इन्हें अगर दिखाना है तो ये क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का विषय है, इसके अंदर हरियाणा ने तो बड़े स्पष्ट रूप से 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दे दी और उसके अलावा एमएसपी के अलावा भी 133 करोड़ या 137 करोड़ के करीब जो ऋण माफी है वो भी कर दी और नए कनेक्शन भी और पंप भी, सोलर पंप भी, ये भी वो हमने करा। ये पंजाब के जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, इनको बोलिए ना कि ये भगवंत मान से इतना ही बुलवा दें जितना हमारे नायब सैनी जी ने बोला है। मैं बोल रहा हूँ कोई ऑर्डर भी ना पास कराएं, उतना ही बुलवा दें कि जी हम ये कर रहे हैं इमीडिएटली, वो भी नहीं करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट करा है अम्बाला से के थोड़ा पास में ही है से ये बाईपास आए गाँव के बीच सड़क बना हुआ है, खेतों के बीच की सड़क में से जाता है, वहां पे ये कथित तौर पे जो ये किसान जत्थेबंदियां हैं ये टोल टैक्स कलेक्ट कर रही हैं जी 100 रुपए का। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस सरकार ने इन्हें राइट दिया, कौन से कोर्ट ने दिया राइट कि आप 100 रुपए का टोल टैक्स लोगों से लें? आप होते कौन है टोल टैक्स लेने वाले? नहीं रमन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि हमारी तरफ से पूरी प्लानिंग बना ली गई थी कि शंभू बॉर्डर को हम खोल देंगे, पर सीबीआई और आईबी की तरफ से तमाम इंफॉर्मेशन हमें मिली और हम रुक गए। किस तरह की इंफॉर्मेशन का जिक्र करते हुए मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं? मैं आपको इतना चीज बोलूंगा कि जो सीबीआई और आईबी की इंफॉर्मेशन होती हैं वो जिस लेवल पे होती है उस लेवल पे मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, ना यहाँ पे कोई बुलारा और होगा, ना ही किसान जत्थेबंदी का कोई लीडर होगा। उनको ये जरूर पता होगा कि वो लोग क्या क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि आईबी और सीबीआई की रिपोर्ट क्या है। तो आईबी सीबीआई की रिपोर्ट जिस लेवल तक जाती है, मेरे ख्याल से ये विषय उनका है, उस पे मेरा बोलना या ना बोलना कोई मतलब ही नहीं रखता और ना ही आपका बोलना मतलब रखता, क्योंकि ये वी आर नॉट प्रिव्यू टू द इंफॉर्मेशन हमारे तक आई ही नहीं है एक्चुअल, तो हम उस पर क्या बोल सकते हैं। लेकिन अगर आई होगी तो जरूर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसके माध्यम से ये पता लगता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है और इसलिए ही यहाँ पे ये कार्रवाई करी होगी, ये सेविंग करी होगी। अब मैं आपके पास जो विषय रखा था, मैं न्यूज़ 18 को भी बोलूंगा कि मेरे ट्वीट को देखा जाए, वो जगह लोकेट करी जाए जहां जहां से कच्चे रास्ते गांव में से निकल रहे हैं शंभू बॉर्डर को बाईपास करने के लिए, और वहां पे जिस तरीके से टोल कलेक्ट कर रहे हैं ये किसान, कथित किसान लोग जो वहां पे हैं, मैं ये दिखवाना चाहता हूं आपको कि आप लोग देखो और बताओ कि ये क्यों इस देश में हो रहा है। जी रमन जी, हम मनजीत सिंह राय को भी जोड़ लेते हैं। मनजीत सिंह राय जी, मनोहर लाल खट्टर दे वालों एक बार फिर तो बयान दिता गया, उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਤੇ पूरी प्लानिंग कर रही सी, पर जिस किस्म का उत्पाद पिछली बार किसानां ने दिल्ली ਦੀਆਂ सड़कों ਤੇ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, लाल किले ਤੇ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ? देखो, मैं एक बेनती करा, कोई उत्पाद नहीं मचाया, बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट लिया 1 साल 13 दिन। नरेंद्र मोदी जी ने माफी मंगी पे मैं कानून वापस लेना, और वो जो माफी मंगी उन्होंने तो कोई किंतु नहीं की भी इतने कोई उत्पाद होया कुछ होया। जिहड़ा दिल्ली दे विच जाके ऑक्सीजन दे लंगर लाने उत्पाद है, दिल्ली दे विच जदों दिल्ली सरकार तो डेड बॉडी नहीं सी जानियां, दा संस्कार नहीं सी हो रहे, और संस्कार साढ़े वलंटियर जाके कराउंदे सी, ये उत्पाद है। उत्थे भुखे लोगों को लंगर नहीं जी, वो आप लोग नहीं कराते थे, वो शंटी जी कराते थे, और शंटी जी को पद्मश्री दिया गया इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो सेवा करी। आप उसका क्रेडिट अपने ऊपर मत लीजिए राय साहब, ये आपका क्रेडिट नहीं है। आपको हजम नहीं हो रहा, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। शंटी जी ने जो काम करा वो आपका क्रेडिट नहीं है। शंटी जी का काम का क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं? मलिक जी, टर्न बाय टर्न
टर्न बाय टर्न नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए शंटी जी का क्रेडिट ये कैसे ले सकते हैं? इनकी बात सुनी मैंने, ये आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? तो आप झूठ बोलोगे तो मैं रोकूंगा नहीं। अरे आप कितना झूठ बोले? आप बीजेपी मैंने कौन सा झूठ बोला बताओ? आपका प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। अरे वो देश का प्रधानमंत्री है, मेरा सिर्फ नहीं है। या तो आप बोलो कि आप देश के व्यक्ति नहीं हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई मेरे या आपके नहीं है। अरे मिर्ची क्यों रही? झूठे को मिर्ची लग रही। अरे मर्ची, आपके तो धूनी लगी हुई है। मैंने आपका पर्दाफाश करा तो आपको धूनी लग गई। मैंने तेरी बात सुनी ना। अरे मलिक तेरी बात सुनी ना, बोला नहीं ना। तेरी तू तड़ाक मत कर। मंजीत जी एक मर्यादा का ध्यान रखिए। मंजीत जी बोला, अरे मलिक की बात तू तड़ाक मत करना। झूठ बोल रहा है। मेरे को तुम जैसे गधों को सीधा करना आता है। अरे तू तड़ाक मत कर, तमीज से बात करना सीख। आजा, अगर तमीज से बात करनी नहीं आती तो बस बात कर। चैलेंज कर रहा है तेरे में दम है, आजा आजा। कर रहा है, ये कर रहा है, तू तड़ाक मत कर। अरे झूठ तमीज ना, बदतमीज आदमी। मंजीत जी एक मर्यादा का ख्याल रखिए, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आराम में गल कर रहा, ये फिर क्यों बच बोल? तो तू तड़ाक क्यों कर रहे हो? मैंने इनकी बात सुनी ना आराम से। तो आप शंटी जी का क्रेडिट अपने नाम पे क्यों ले रहे हो? रमन जी मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपके मैडम पास आप इनसे आऊंगी। ये पूछिए शंटी जी ने जो काम करा उसका क्रेडिट अपने नाम पे कैसे ले सकते हैं? चोर में चाहे चोर, इसके मिर्ची क्यों लग रही? मैं बोल रहा हूँ तो इसके उसके मत कर भाई, मैं तेरे वही दूसरे में मारूंगा। अरे बकवास ना करे। क्यों लग रही? अरे झूठे मेरे मालिक तेरे मिर्ची क्यों लग रही? सुन बात मेरी। मैडम मैं इस तरीके के बदतमीज वाहियात आदमी से बात नहीं कर सकता आपकी डिबेट, सॉरी। ये वाहियात आदमी है, मर्यादा रखिए प्लीज। रमन मलिक जी मैं तानु रिक्वेस्ट करांगी, मंजीत सिंह राय जी एक जो पाशा है उसकी मर्यादा रखिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बदतमीज से बात मेरे साथ नहीं होगी। मैं नहीं ऐसी डिबेट पे बैठूंगा जहाँ पे बदतमीज हो। बंद करो, मेरा व्यक्ति ना बोले, उसका जवाब देवे, नोट करे। रमन मलिक जी मैं आपके पास आऊंगी, मंजीत सिंह राय को कंप्लीट करने दीजिए। मंजीत सिंह राय जी मैं भी तानु रिक्वेस्ट करांगी एक मर्यादा का प्लीज तुसी भी ख्याल रखो। नहीं मैं मर्यादा से बोलिया जी, मैं कहा जी भाई देखो उत्थे ऑक्सीजन दे लंगर लाए, एसके बोलो 25 सिलेंडर तो मैं लेके गया जी नाल, ते पता नहीं किहड़े शंटी दी गल करी जांदे। मैं सिलेंडर लेके गया उत्थे, ऑक्सीजन दे लंगर लाए, प्रसाद पानी दे लंगर लाए, अच्छी लोगों की सेवा की। इन्होंने कहना हो जाना सी जे बीजेपी तो साडी मिल लेना सी। गल सीधी स्पष्ट एक है, ये झूठ हो रहा है। 100 रुपए की झूठ कट लिया, ये बीजेपी अपने गुंडे बिठाउंदी है, वो फिर इदा का माहौल पैदा कर दिया। कोई साडा 100 रुपये साडे कोल तो रास्ता ही नहीं, जिथे साडा नाका लगा होया, जिथे नहीं बंद किया होया, उथों तो कोई लंघे नहीं रहा। असीं कितों पैसे ले लेने जी, दसो भला। ये झूठ बोलने की नींव रखी है बीजेपी ने। झूठ बोल लोगों को गुमराह करना इन्हों का काम है। मैं क्लीयर कट कहूंगा, जो खट्टर साहब का बयान है, कोई उत्पाद नहीं होया, पीसफुली अंदोलन लड़िया, नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांग के कानून वापस लाए, पीसफुली घर मुड़ के आए, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਤਾ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। मंजीत सिंह जी ऐसे जवाब लेने रमन मलिक जी। रमन मलिक जी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो खामियाजा है किसानों के गुस्से का, ये बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए तमाम जब कैंडिडेट्स जाते हैं, गांव का रुख करते हैं, तो उनका विरोध किसानों की तरफ से किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बीजेपी की माइंडसेट और आइडियोलॉजी के लोग पूरे देश में बसते हों, और ना ही हम कांग्रेस हैं जो कांग्रेस बार बार इमरजेंसी लगा के लोगों की नसबंदी कर देती थी, लोगों को बोलना बंद कर देती थी, लोगों को उठा लेती थी। हम वो लोग नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात सामने रख रहा हूँ कि जहाँ पे विचार हैं, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों रहेंगे। जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां तो एक ही पक्ष रहेगा। तो पक्ष और विपक्ष होना साधारण बात है। ये मीडिया चैनल भी और लोग भी सिर्फ उस चीज को उजागर करते हैं जहां पे आपको ये दिखता है कि जी किसी नेता को बंधक बना लिया, जैसे डॉक्टर पवन सैनी है, जबरन
गुंडाई करते हुए कथित किसानों ने उनको ट्रैक्टर लगा के 1.5 घंटे तक बंधक बनाया, उनकी लिंचिंग करने की, उनको मारने की साजिश की। ये इस तरीके के काम, अभी आप बोल रहे थे ना आईबी को कौन सी इंफॉर्मेशन थी, ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आती हैं, इस प्रकार के घटनाओं की इंफॉर्मेशन आती हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो इस समय इस प्रकार की हरकतें होती हैं, आप उनको क्या कहिएगा। दूसरी चीज मैडम, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने विद एविडेंस ट्वीट करा है, वीडियो 4.5 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है, वो मेरे ट्विटर पे पड़ा हुआ। आपकी चैनल चाहे तो उसको डाउनलोड करके देख ले और वेरीफाई कर ले। वहां पे 100 रुपए की पर्ची के लिए कथित किसान यूनियन के लोग वहां पे खड़े हुए जबरन वसूली कर रहे हैं। तीसरी चीज जो शंटी जी की बात मैं कह रहा था, इन्होंने जो ये कहा कि जी हमने जाके दाह संस्कार करा, वो काम शंटी जी का मेनली था और जिसके लिए उन्हें पद्मश्री भी मिला। ये आपके पास ऑन रिकॉर्ड है बातें। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन के लिए भी सबने सेवा करी, जिसकी बस की थी उसने करी। मैं आज आपको ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि 5 करोड़ से ऊपर खाने के पैकेट बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वितरित करे, 5.5 करोड़ के करीब राशन के पैकेट हमने वितरित करे, मतलब लाखों पैकेट मैंने अपने आप हाथों से करे हैं वितरित। ये कैसे ये बोल सकते हैं कि सिर्फ इन्होंने करे? सबने मिलकर, जब प्राकृतिक आपदा कोई आई है तो इकट्ठा होकर करा। और ये बार बार बोलते हैं आपका प्रधानमंत्री, साहब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, मेरे और आपके नहीं है सिर्फ, वो पूरे भारत के हैं, क्योंकि संविधान ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, हमने सिर्फ नहीं बनाया। और उन्होंने एक बड़कपन दिखा के, जो हमारी गुरु मर्यादा है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर कई बारी शांति के लिए अगर आपको अपना त्याग, अपनी विषयों का त्याग करना पड़े तो भी कर दो, निमाने होके जियो। और वो निमाने होके जी के दिखा रहे हैं। आप जो है अपनी हठधर्मी जो है वो दिखा रहे हो। मैं तो ये बार बार आपसे पूछता हूँ ना, जितना हरियाणा ने कह दिया कि जी हम एमएसपी भी देंगे और ये भी करेंगे, उतना पंजाब से कराओ ना। कंकरेंट लिस्ट का विषय है, आप केंद्र के पीछे क्यों पड़े हुए? हम कर रहे हैं ना हरियाणा में, कि हरियाणा की सरकार अपने पैसों में से करने को तैयार है। छोटा सा जवाब मनजीत सिंह राय जी। देखिए मलिक जी जो कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि हम ही ने लंगर लगाया, यही बात का तो डिफरेंस है। हमने ये बोला कि हमने वहां लंगर लगाए ऑक्सीजन के, और भी लोगों ने लगाए होंगे, बीजेपी ने भी लगाए होंगे, लेकिन मेरा कहना ये था कि हमने ये लंगर लगाया, ये उत्पाद था, हमने जाके बॉडी की वहां जाके संस्कार करवाए, ये उत्पाद था। जब ये उत्पाद ही बोलते ना किसानों को, तो मैं उसकी क्लैरिफिकेशन ये दे रहा था कि जो लोग लंगर लगाते हैं, जो सेवा करते हैं, वो उत्पादी होते हैं क्या? दूसरी बात, इन्होंने बोला कि वहाँ मैंने बनाई वीडियो, वहाँ 100 रुपया लेते हैं। भाई पकड़ो उनको, अगर किसान उनके पीछे जाकर खड़े होंगे, आप इनको क्यों पकड़ते हो? फिर बोला ना, आपने अपने बीजेपी के गुंडे खड़े करके 100 रुपए की पर्ची कटवा के फोटो बना ली और बोल दिया जो किसान ले रहे हैं। कहाँ किसान ले रहे हैं? क्यों किसानों को बदनाम कर रहे हो आप झूठी मूठी? तो बात यह है, अगर सुनने का धैर्य हो तो फिर सुनिए सारी बातें। आपके नरेंद्र मोदी में इसलिए बोल रहा हूँ, बेशक देश के प्रधानमंत्री हैं, हम भी यही कहते हैं कि हमको दिल्ली जाना है, हमारे प्रधानमंत्री के पास जाना है, अपनी मांगों को लेकर जाना है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सत्ता से आने से पहले बोला था कि हम पूर्ण कर्जा माफी करेंगे, पहली कैबिनेट में स्वामीनाथन बोर्ड लागू करेंगे, एमएसपी देंगे, वो 2014 का वादा दिलाना है अपने प्रधानमंत्री को। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ आप लोगों का? क्योंकि हमको बांट दिया, दीवारें खड़ी करके कि तुम नहीं जा सकते देश की राजधानी में, राजधानी किसी और की है, बीजेपी वालों की है शायद, इसलिए बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने एक बार ट्वीट नहीं किया कि मेरे देश के लोग हैं, मेरे देश के किसान हैं, उनको आने दिया जाए दिल्ली में। तो बात यह है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आपका प्रधानमंत्री है। अगर देश के किसान का प्रधानमंत्री होता तो वो कहता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में 92% शहादतें दी है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां की हैं मुगलों के टाइम से। तो भाई आप मलिक जी, बात ये है, जब हम सत्य बोलते हैं आपको हजम नहीं होता, आप बीच बोलने लग जाते हो, फिर हमको भी गुस्सा आता है, लेकिन बात सीधी सी है।